नमस्कार। जेठ मास की 21 तारीख, तपता दिन, भीषण गर्मी। जगह जगह पर इस दिन ठंडी मीठी और कच्ची लस्सी की छबीलें लगी होती हैं। ये दिन है सिखों के 5वें गुरु, शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस। श्री गुरु जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को गोविंदवाल में अमृतसर चौथे गुरु रामदास जी और बीबी भानी के यहाँ हुआ। इनका पालन पोषण इनके नाना तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की देख रेख में हुआ। अपने शांत और विनम्र स्वभाव के कारण बचपन से ही श्री गुरु अर्जन देव जी हर मन प्यारे थे। जब ये बड़े हुए तो आध्यात्मिक गुणों से इतने भरपूर थे कि गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र होते हुए भी गुरु गद्दी इनको ही मिली। गुरु पद पर रहते हुए गुरु जी ने मानव कल्याण के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किए। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन टेम्पल श्री हरमंदिर साहिब और सरोवर अमृतसर में इन्होंने बनवाया। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन के लिए आते ही रहते हैं। तरन तारण में सरोवर और गुरुद्वारा साहब भी इन्होंने ही बनवाया। इनकी सबसे महान रचना श्री सुखमनी साहब, जिसका कि प्रतिदिन पाठ करके हम अपने जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 5 गुरुओं और 52 भक्तों की वाणियों का संकलन करके श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना भी पूरी की। यही आदि ग्रंथ वास्तव में आज गुरु ग्रंथ साहब है, जो कि सिख समाज के गुरु पद पर शोभायमान है। बादशाह अकबर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने गुरु ग्रंथ साहब जी को 5100 सोने की मोहरें भेंट की। इतने महान कार्यों के कारण ही श्री गुरु अर्जन देव जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। 1605 में अकबर के बाद इनका बेटा जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर को कट्टरपंथी मुसलमान गुरु जी के विरुद्ध उकसाने और भड़काने लगे। एक चंदू शाह नाम का ब्राह्मण जहांगीर के दरबार में था। वो बहुत ईर्ष्यालु और अहंकारी स्वभाव का था। चंदू शाह ने अपनी लड़की के विवाह का प्रस्ताव श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हरगोविंद जी के लिए भेजा, पर सिख संगत और श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि चंदू शाह कई बारी गुरु घर के लिए अपशब्द कह चुका था। अब तो चंदू शाह के स्वाभिमान को ठेस लगी और वो गुरु जी से बदला लेने की ताक में रहने लगा। जहांगीर ने गुरु जी को लाहौर बुलवा भेजा और आदि ग्रंथ में कुछ बदलाव और इस्लाम पक्ष में लिखने की पेशकश की। गुरु जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। आज चंदू शाह ने जहांगीर की सहमति से गुरु जी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और यातनाएं देने लगा। पहले दिन चंदू शाह ने गुरु जी को भूखा रखा और सोने भी नहीं दिया। दूसरे दिन उसने गुरु जी को तपते और उबलते पानी में बिठा दिया, जिसके कारण श्री गुरु जी के शरीर में सारे छाले भर गए। तब भी गुरु जी इस अवस्था में भी सतनाम वाहिगुरु का पाठ करते रहे और जरा सा भी डोले नहीं। तीसरे दिन चंदू शाह ने तो हैवानियत की हद ही कर दी। उसने गुरु जी को तपते तवे पर बिठाया और सिर पर तपती रेत डलवानी शुरू कर दी, लेकिन तपता तवा और तपती रेत
गुरु जी के शीतल स्वभाव के सामने झुक गए। गुरु जी इस अवस्था में भी शांत और अडोल रहे और अरदास करते रहे प्रभु को, तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। अब पूरी सिख संगत में हाहाकार मची हुई थी, लेकिन अब गुरु जी ने रावी नदी में स्नान करने के लिए इच्छा प्रकट की। 30 मई 1606 को श्री गुरु अर्जन देव जी रावी नदी में स्नान करने के लिए उतरे और उसी नदी में ही समा गए। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी। अब इनका जो आत्म बलिदान है वो मानव जीवन के लिए एक इतना बड़ा सबक है कि हर विपरीत अवस्था में भी हमें धैर्य बनाया रखना चाहिए और प्रभु की इच्छा को हमेशा ही स्वीकार करना चाहिए। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी। धन्यवाद।